दोस्तों जय हिंद। आज हमारे कदम जी के साथ दिल्ली चीफ मिनिस्टर के यहाँ पे आना हुआ और जो है दिल्ली चीफ मिनिस्टर के एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिस्टर झा, उनसे मुलाकात हुई अर्धसैनिक कल्याण वेलफेयर बोर्ड एक्समैन स्टेटस को लेकर। और हम जो है बड़ी बात है कि ये जो आंदोलन की धमक जो है दूर तक जारी है और ये बढ़ती शक्ति के जो है अर्धसैनिकों का भी कल्याण बोर्ड होना चाहिए, बड़ी बात हुई है। और जो है अभी मुलाकात अच्छी हुई और कर्म किए जा फल की आस मत कर, बड़ी बात हुई है कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से बुलावा आया कि भाई बताइए आपकी रजा क्या है। बहुत सुंदर, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन और एक्समैन स्टेटस को जो सुविधाएं सेना को मिलती हैं वो पैरामिलिट्रीज के जवानों को भी मिलेगी। ये बड़ी बात उभर के आई है और दिल्ली गवर्नमेंट को फिर से हम बधाई देते हैं कि भाई उन्होंने हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हमने सड़क से लड़ाई लड़ी उसकी धमक माननीय केजरीवाल तक जारी है और बड़ी बात है ये। और जो है बदलता सा मौसम और कीमती समय सरकार ने दिया और झा सर से भी बहुत बढ़िया बात हुई। उम्मीद कि आने वाले टाइम में अर्धसैनिकों के लिए जो है अर्धसैनिक कल्याण वेलफेयर बोर्ड का गठन दिल्ली सरकार करेगी और जिससे हमारे देखिए ना, दिल्ली में कम से कम 30 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस हो, चाहे और बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपी, आईटीबी, सीआईएसएफ हो, सारे फोर्सेस हेडक्वार्टर पूरे दिल्ली में हैं। सर्विस बटालियन है, एनडीआरएफ, कोबरा, आरएफ, सबके हेडक्वार्टर्स हैं। तो हम चाहते हैं कि और बहुत ज़्यादा लोग हैं। केजरीवाल साहब को ये भी सैल्यूट जाता है कि उन्होंने, वो पहले मुख्यमंत्री देश के जिन्होंने 1 करोड़ रुपए की धनराशि जो है, हालांकि शहीद का कोई मोल नहीं होता, लेकिन ये बड़ी बात हुई है। बहुत बहुत सैल्यूट और सलाम कि ये आवाज़ सरकार तक जारी है। और दिल्ली में जो लाखों कर्मचारी हैं उनको भी वो सुविधाएं मिलें जो हमारे सेना के जो सुप्रीम है। लेकिन देश को पता होना चाहिए, देशवासियों, कि सेना बैरिक्स में और बॉर्डर्स पे पैरामिलिट्री के चौकीदार। अब सवाल ये है कि जब किसानों को एमएसपी मिल रही है तो जवानों को भी तो एमएसपी मिले, जिसका खुद किरण रिजिजू जी संसद में बयान दिए थे। पैरामिलिट्री सर्विस पे एक्समैन स्टेटस, बेहतर मेडिकल सुविधाएं, उस दिशा में बढ़ते कदम। कर्म किए जा फल की आस मत कर। कदम जी कुछ देना चाहेंगे आप? कुछ मैसेज बताइए। ऐसा ही संघर्ष जारी रखना चाहिए हमारा। जब तक हमारा मांगे पूरी नहीं होती है तब तक चैन से बैठना नहीं चाहिए। और खास करके जो सर्विंग जो लोग हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े और हमारा संघर्ष में साथ दे, ताकि उनको साथ देने का मतलब ये नहीं है कि भाई जो ना हम उनको यहाँ अपने आंदोलन में बुला रहे हैं। यही है कि हमारे जो मैसेज है उनको जो है वो दूर तक आम लोगों तक पहुँचाएं और सहायता भी दे हमें। सहायता तो हमने कोई अकाउंट खोला नहीं, हमें नहीं चाहिए आपकी सहायता, ऐसा नहीं है। सहायता का मतलब ये नहीं है। हमने कौन सा आज तक हमने तभी जो अपना घर में जो माँ बाप है, भाई बहन है या दोस्त है, उनको तो हमारा आंदोलन में भेजना चाहिए। हाँ, ये सहायता ज्यादा से ज्यादा लोग दिखाई दे। गवर्नमेंट का जो कुंभकर्ण का जो नींद सो रही है उनको जगाया जाए। वोट बैंक देखती है, कोई भी गवर्नमेंट है वोट बैंक देखती है। जितना ज्यादा भीड़ होगी उतना ज्यादा हमारा
ये बात, हाँ बिल्कुल, हमारे संघर्ष को फल मिलेगी। यही बात, बड़ी बात बोले हैं कि भाई हमारे मैसेज को तो फैला सकते हैं, अपने गांव देहात के लोगों को भेज तो सकते हैं आंदोलन में। आप नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, हम इनको बुला भी नहीं रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि भाई सर्विंग पर्सनल अपनी ड्यूटी करें, देश को संभाले। अब 2024 में जो 20 साल कंप्लीट हो जाएगा, कई लोग अपना पर्सनल प्रॉब्लम को ऐसे जो रिटायरमेंट लेंगे उनको पेंशन कितनी मिलेंगी? 2000, 2500। वो तो अभी पता लग जाएगा ना, पता लग 2024 में। इसीलिए अभी से जागो, 2024 तो अभी दूर है, अभी से जागो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है यहाँ से आवाज एसएससी जीडी की भी जाए कि भाई सरकार जो है, एसएससी जीडी के युवा जो बराबर टेलीफोन करते रहते हैं हमारे लिए क्या हुआ क्या हुआ, हम चाहते हैं कि भाई उनकी आवाज भी सरकार तक जाए कि उनको जल्दी नियुक्ति पत्र ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को मिले। और कर्म किए जा फल की आस मत कर, ये जारी है संघर्ष। ओके, थैंक यू सभी को। कोरोना फ्री गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सरहद के चौकीदारों को खासकर थैंक यू सो मच।